ज्ञानवापी मामले में मंत्री संजय निषाद ने ओवैसी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे केंद्र में रहे सभी मंदिरों को बनाया जाएगा। रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, उसके कार्यकर्ता संकल्पित है, देश की जनता भी संकल्पित है। कुछ लोग इसी देश के निवासी हैं, किसी दूसरे धर्म के शिकार हो गए हैं, उनके दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके दिमाग में भी राष्ट्रवाद आ जाए, वो भी इस भारतीय संस्कृति को दिल से लगाएं और उसके पुनर्गठन के लिए भारतीय संस्कृति को जो पिछले जो आक्रमणकारियों ने उसे नष्ट किया था उसे फिर से पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, उसे धरातल पर लाने के लिए ये भारत की संस्कृति है। ये सभी इस देश में जनता जो रहती है उसकी संस्कृति है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आगरा के ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दे कि वो ताजमहल के भीतर के 22 कमरों के दरवाजों को खोले। इस बात की जांच भी कराई जाए कि कमरे के अंदर आखिर क्या है। भाजपा के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी ने डॉक्टर रजनीश सिंह ने कोर्ट में ये याचिका दायर की है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने डॉक्टर रजनीश सिंह की ओर से ये याचिका कोर्ट में दायर की है। डॉक्टर रजनीश सिंह का कहना है कि ताजमहल के साथ एक पुराना विवाद जुड़ा हुआ है। तकरीबन 22 कमरे ताजमहल के अंदर मौजूद हैं, यहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। उनकी मांग है कि इन कमरों को खोलने में कोई नुकसान नहीं है, ऐसा करके विवाद को विराम दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि इस बाबत एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि इन कमरों में रखी चीजों की जांच करे और देखे कि क्या यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियों या शास्त्र रखे हैं। एक याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों के अध्ययन किया मैंने उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। आज भी आप अपने गूगल पे ताजमहल की एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो चाँद है, चाँद के ऊपर कलश रखा है और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ पे वो लोगों के मन में भ्रांतियाँ पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं इस आशंका को बल देती हैं कि वो मंदिर है। ताजमहल के सर्वे को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ये जांच का विषय है जो सरकार का काम है। हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। सारे मामले की जांच कराते हैं, सारे मामले में जो होता है जैसा होगा वो जांच का विषय है। सरकार का काम है, सरकार अपनी अब वो सरकार का काम है। माननीय